बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्बास है और मैं आपको अपने चैनल अली केयर फार्मेसी पे वेलकम करता हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एवल टैबलेट्स के ऊपर। पर इससे पहले कि मैं अपनी ये वीडियो जो है शुरू करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके साथ ही एक बेल आइकन का बटन भी होगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको फ़ौरन मिल जाया करेगा। तो चलें जी शुरू करते हैं। तो एवल टैबलेट्स, सबसे पहले जी हम इसकी पैकिंग को देख लेते हैं। तो ये मेरे हाथ में जो है एवल टैबलेट्स का बॉक्स जो है ये मौजूद है। ये मैं करीब करके दिखा देता हूँ। ये जो है एवल टैबलेट्स का बॉक्स जो है इस तरीके से आता है। अब अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो ये जी इसका पत्ता, लीव, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं, तो ये इसका जो है इस तरीके से इसका पत्ता जो है आता है। तो ये आपको जो है किसी भी अच्छी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ मिल जाएगा। तो ये जी इसकी पैकिंग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं एवल की फॉर्म्स के ऊपर कि एवल जो है कितनी किस्म की फॉर्म्स में जो है मार्केट में मौजूद है। तो एवल जो है तकरीबन हर किस्म की फॉर्म में जो है मार्केट में मौजूद है। ये टैबलेट की फॉर्म में भी मार्केट में मौजूद है जो कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। उसके बाद ये सिरप की फॉर्म में भी मार्केट में मौजूद है और उसके बाद ये इंजेक्शन की फॉर्म में भी मार्केट में मौजूद है। तो जो भी आपको जो है डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं आपने उसके मुताबिक जो है एवल को यूज़ करना है। तो ये जी इसकी फॉर्म्स हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी ड्रग के ऊपर या फिर इसके फार्मूले के ऊपर, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं। तो एवल टैबलेट्स का फार्मूला होता है फिनरामाइन मिलिएट। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ, फिनरामाइन मिलिएट जो है इसका फार्मूला है। तो ये जी इसका फार्मूला हो गया। अब हम इसकी कंपनी के ऊपर बात कर लेते हैं। तो एवल टैबलेट्स को जो है सनोफी अवेंटस कंपनी जो है बना रही है और बहुत ही अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती है ये, और बहुत ही अच्छी मेडिसिन जो है ये बनाती है। तो ये जी इसकी कंपनी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स पे। तो एवल टैबलेट्स के बेनिफिट्स ये होते हैं कि ये टैबलेट्स जो हैं एंटी एलर्जी होती हैं और जितनी भी एंटी एलर्जी बीमारियां आ जाती हैं उनमें जो है इन टैबलेट्स को यूज़ किया जाता है। अब हम इसकी तफसील से बात कर लेते हैं। तो अगर आपको जिस्म पे कहीं भी किसी भी किस्म की एलर्जी हो रही है, जैसे कि रैशेज़ वगैरह हो जाते हैं या फोड़े फिंसियाँ वगैरह हो जाती हैं, तो अगर आपके साथ इस तरह का कोई भी मसला हो रहा है तो उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको ये टैबलेट जो है रिकमेंड करते हैं। आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से जो है कई लोगों को कुछ ख़ास किस्म के माहौल में जाके जो है एलर्जी शुरू हो जाती है, जिस तरह के कई लोगों को जो है वो डस्ट एलर्जी हो जाती है। इसी तरीके से कई लोगों को जो है कुछ पौधों से जो है एलर्जी होती है या किसी दरख्तों से एलर्जी होती है। तो अगर आपके साथ इस तरह का कोई मसला है तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये टैबलेट जो है रिकमेंड करते हैं। आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से जो है कई लोगों को कुछ खाने की चीज़ों से जो है एलर्जी हो जाती है, जिस तरह के कई लोगों को जो है वो अंडों से एलर्जी हो जाती है, कई लोगों को जो है वो गोश्त से एलर्जी हो जाती है, या कई लोगों को किसी और चीज़ से एलर्जी हो जाती है। तो अगर आपके साथ इस तरह का कोई मसला चल रहा है तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये टैबलेट जो है रेकमेंड करते हैं। आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो अगर आपको किसी भी किस्म की एलर्जी हो रही है तो उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको ये टैबलेट जो है रेकमेंड करते हैं। आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। बस आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। तो ये सारे जो है इसके बेनिफिट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के ऊपर। तो एवल टैबलेट्स के यूजेस ये होते हैं कि इन टैबलेट्स को जो है 12 साल से ऊपर के लोग जो हैं यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एज की कोई लिमिट नहीं है, जिस मर्जी एज के लोग जो हैं इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। बस आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। हमेशा की तरह मैं आपको फिर से वही नसीहत करूँगा कि बराए मेहरबानी खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर को अपना काम करने दें। जब तक डॉक्टर आपको ये टैबलेट जो है रेकमेंड नहीं करते उस वक्त तक आप इन टैबलेट्स को यूज़ ना करें। खुदारा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। यहाँ पे मैं फिर से दोहरा दूँ कि मेरा काम सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना है, जो असल काम होता है वो डॉक्टर का ही होता है। इसलिए बराए मेहरबानी हर मेडिसिन जो है वो डॉक्टर के मशवरे से ही यूज़ किया करें। अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी।
तो ये सारे जो है इसके यूजेस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेस के ऊपर। तो एवल 25 mg टेबलेट्स की डोजेज जो हैं वो आपकी बीमारी के ऊपर जो है डिपेंड करती हैं। जिस तरह के आपकी बीमारी होगी उसके मुताबिक जो है डॉक्टर्स आपको इसकी डोजेज जो हैं रेकमेंड करेंगे। अब इसकी नॉर्मल डोज जो है वो दिन में सिर्फ एक मरतबा यानी वंस अ डे के तौर पे यूज़ की जाती है और आपने इसे जो है खाने के बाद जो है यूज़ करना होता है, यानी कि आप इसे जो है खाली पेट जो है यूज़ ना करें। दूसरी चीज़ ये कि बेहतर है कि आप इन टैबलेट्स को जो है रात को सोने से पहले जो है यूज़ करें, क्योंकि इन टैबलेट्स में जो है थोड़ी सी गनुदगी होती है, तो इसलिए जो है बेहतर होता है कि आप इन टैबलेट्स को जो है रात के टाइम ही यूज़ करें। अब मिसाल के तौर पे अगर आपकी हालत जो है कुछ ज़्यादा सीरियस है तो फिर आपको डॉक्टर जो है इसकी ज़्यादा डोजेज भी रिकमेंड कर सकते हैं, पर वो सब कुछ जो है डॉक्टर के ऊपर है। अगर डॉक्टर आपको ये कह रहा है कि आपको इसकी ज़्यादा डोजेज जो है यूज़ करनी चाहिए तो तभी आपने इसकी ज़्यादा डोजेज यूज़ करनी है, वरना इसकी नॉर्मल डोज जो है वो दिन में सिर्फ एक मरतबा ही होती है। इससे ज़्यादा आपने इसकी डोजेज जो है यूज़ नहीं करनी। अब ये सारी जो हैं इसकी डोजेस हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के ऊपर या फिर इसके प्रिकॉशंस के ऊपर, यानी कि वो लोग जो कि इन टैबलेट्स को जो है यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो उस हालत में जो है आप इन टैबलेट्स को जो है यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको जो है गुर्दों वगैरह का कोई मसला है, यानी कि गुर्दों वगैरह में कोई पथरी है या इस तरह का कोई और मसला है, तो उस हालत में भी आप जो है इन टैबलेट्स को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको सांस वगैरह का कोई मसला रहता है, यानी कि सांस लेने में मुश्किल होती है, या फिर आपको जो है कोई अस्थमा वगैरह की बीमारी है, तो उस हालत में भी आप जो है इन टैबलेट्स को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद हम फ़ीमेल्स की तरफ आ जाते हैं। तो ऐसी फ़ीमेल्स जो कि छोटे बच्चों को दूध पिला रही हैं तो बेहतर है कि वो इसे जो है डॉक्टर के मशवरे से यूज़ करें, खुद इसे यूज़ ना करें। उसके बाद ऐसी औरतें जिनका जो है कोई प्रेगनेंसी वगैरह का पीरियड चल रहा है तो बेहतर है कि वो भी इन टैबलेट्स को जो है यूज़ ना करें, और अगर करना ज़रूरी ही है तो पहले डॉक्टर से मशवरा जो है लाजमी करें। उसके बाद अगर डॉक्टर आपको ये टैबलेट जो है यूज़ करने के लिए कहता है तो फिर आप इन टैबलेट्स को जो है यूज़ कर सकते हैं। अब ये इसके जो हैं थोड़े से प्रिकॉशंस हैं, ये आपने अपने दिमाग में रखने हैं जब भी आप जो है डॉक्टर के पास जाते हैं और आप देख रहे हैं कि डॉक्टर आपको ये टैबलेट जो है लिख के दे रहे हैं, तो आप अपनी कंडीशन के बारे में डॉक्टर को लाजमी तौर पे बताएं ताकि डॉक्टर आपको सही मेडिसिन जो है रेकमेंड करे। तो ये सारे जो है इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर। तो एवल टैबलेट्स के साइड इफ़ेक्ट्स कोई इतने नोटिस करने में नहीं आते। आप कह सकते हैं कि ये एक किस्म की जो है बेज़रर सी मेडिसिन है, लेकिन फिर भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं और कई लोगों पे अपना असर दिखा देते हैं, तो इसलिए एहतियात करें। अब मैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आपको बता देता हूँ। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो उस हालत में जो है आपको कुछ एलर्जी रिएक्शंस जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि आपकी ख़ारिश जो है जिस्म की वो ठीक होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ सकती है, या फिर इस तरह का कोई और मसला जो है वो आपके साथ हो सकता है। तो ये चीज़ इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको गनूदगी रह सकती है, यानी कि आप जो है नशे की सी हालत में रह सकते हैं, या फिर आपको तेज़ चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जब आप इन टैबलेट्स को जो है यूज़ कर रहे होंगे तो उस दौरान में जो है आपको सर दर्द जो है वो रह सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपको जो है वो नौजिया हो सकता है, यानी कि आपको जो है उल्टियाँ वगैरह वो लग सकती हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको कुछ मैदे के जो है मसले मसाइल वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि बदहज़मी होना या गैस होना, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला जो है वो हो सकता है, यानी कि आपको जो है वो कब्ज़ हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपको जो है वो सांस वगैरह की कोई बीमारी जो है वो हो सकती है, यानी कि आपको सांस लेने में मुश्किल हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपके देखने की ताकत या सुनने की ताकत जो है वो मुतासिर हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपको गुर्दों वगैरह का कोई मसला हो सकता है, यानी कि उसमें कोई पथरी वगैरह हो सकती है या इस तरह का कोई और मसला हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। अब ये मैंने जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स आपको बताए हैं, अगर ये साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं आपको अपने ऊपर नज़र आ रहे हैं तो आप फ़ौरन जो है डॉक्टर से रब्ता करें और अपनी मेडिसिन जो है वो चेंज करवाएं ताकि आपका इलाज जो है वो ठीक तरीके से हो पाए।
और इन सारे साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ही मैं आपसे हर वीडियो में गुजारिश करता हूं कि बराए मेहरबानी खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर को अपना काम करने दें। जब तक डॉक्टर आपको ये टैबलेट जो हैं रेकमेंड नहीं करते उस वक्त तक आप जो है इन टैबलेट्स को यूज़ ना करें। खुदारा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। तो अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के ऊपर कि मार्केट में आजकल इसकी कीमत जो है वो क्या चल रही है। तो जबकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसकी एक टैबलेट की कीमत जो है वो तकरीबन 1 या 1.5 रुपये जो है वो बनती है। यानी कि इसका 10 टैबलेट्स का पत्ता जो है वो आपको 12 या 13 रुपये में जो है किसी भी अच्छी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ मिल जाएगा। और अगर आप इसका पूरा पत्ता लेते हैं यानी कि 5 पत्तों का एक पत्ता तो फिर वो आपको जो है तकरीबन 60 रुपये में तकरीबन जो है वो पड़ जाता है। तो ये आप जो है किसी भी अच्छी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ ले सकते हैं। तो ये जी इसकी प्राइस हो गई और मेरा ख्याल है कि मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तो ये जी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें और बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर मन में कोई भी सवाल आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आंसर बैक करूँगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।